हेलो एवरीवन। तो मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 3 में आपका स्वागत है और यहाँ से हम आगे की ओर अपना लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आज देखेंगे डिटेल से। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सबको मालूम है। ठीक है, कुवत्तुल इस्लाम मॉस्क नियर राय पिथौरा फोर्ट इन दिल्ली। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड इन दिल्ली बाई ऐबक। कंप्लीट किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश बिल्ट सुल्तानगढ़ी, हौजे शमसी, शमसी ईदगाह, जामा मस्जिद शमसी। अब अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट अलाई दरवाज़ा नियर कुतुब मीनार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट अलाई दरवाज़ा नियर कुतुब मीनार। ओके, it was built with red stone, sandstone with white marble, and it was completed in 1311 AD. Alauddin Khilji built Hajar Sutun and Hauj Alahi in Delhi. Ukha Mosque, Bayana, Rajasthan was built by Malik Kafur Sultani during reign of Sultan Mubarak Shah Khalji. The tomb of Sultan Balban located in Mehrauli, New Delhi, built by himself, was the first tomb built in purely Indo-Islamic style in India. Ghiyasuddin Tughlaq, after the foundation of Tughlaq dynasty, established a city in Delhi, named it Tughlaqabad. The Moth Masjid was built during the reign of Sikandar Lodi. Moti Masjid generally इसको कहते हैं। सिकंदर लोदी tomb was built by Sultan Ibrahim Lodi. तो देखो, बेसिकली बात जो है कि ये हम लोग जनरली घटना चक्र में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र को एज अ PYQ हम सॉल्व करते हैं, तो इसके इतना थोड़ा सा पढ़ने से कुछ होता नहीं, क्योंकि हम लोग डिटेल में पीछे पढ़ कर आते हैं घटना चक्र लगाने। लेकिन फिर भी मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ। कीर्ति स्तंभ was built by Rana Kumbha after his victory over Malwa. It was built under the supervision of Jayat, while Atri and Mahesh were its panegyrists. ओके, तो हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए। कितना क्वेश्चन पूछा गया है इससे? बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से खास करके। ओके, तो यूज ऑफ पेपर स्टार्टेड इन इंडिया, ये BPSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ था 11वीं सेंचुरी के अंदर। BPSC ने ए को सही माना है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है आपका 11वीं सेंचुरी है। तो BPSC के एग्जाम अगर दे रहे हैं तो 12वीं सेंचुरी मारकर आ सकते हैं आप। विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाजा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, द हॉर्स हू आर्क्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द अलाई दरवाजा। ठीक है, द हॉर्स हू आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द अलाई दरवाजा। इट वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि हॉर्स सू आर्क जो होता है वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड किस मॉन्यूमेंट में किया गया? तो अलाई दरवाजा के, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। Who among the following did not contribute to the construction of कुतुब मीनार? इल्तुतमिश ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी को काट दें, फिरोज शाह तुगलक को काट दें। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के समय में एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये जो है ना लाइटनिंग की वजह से, ये आंसर है इसका, लाइटनिंग की वजह से डैमेज हो गया था। चौथी मंजिल जो थी शायद वो देखो 4th फ्लोर का रिस्टोरेशन करवाया था। ठीक है, तो 3 नाम याद रख लें, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, FST। Who among the following सुल्तान built the 5th story of कुतुब मीनार? तो 3 ही रूलर थे जो जुड़े हुए थे इससे, फिरोज शाह तुगलक, FST। The कुतुब मीनार built in the 13th century is a 180 feet high tapering tower divided into 5 story. ओके, शुरुआत में तो ये 5 स्टोरी नहीं था, तो ये तो सारा सा गलत स्टेटमेंट है।
चांद मीनार built in the 15th century is a 210 feet high tapering tower built in 4 story. चांद मीनार क्या है भाई? तो टू को सही करते हैं, ठीक है। ट्रिक के हिसाब से नन ऑफ दिस जो है रेयरली सही होता है, बोथ 1 और 2 भी थोड़ा कम चांस होता है सही। अगर तुक्का में लगाना हो तो इजीली आप 2 पे लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चन पे। द कुतुब मीनार built in the 13th century is a 238 feet high tapering tower divided into 5 story. Okay. The Minar is a mix of polygonal and circular shapes. It is largely built on red and buff sandstone with some of the marble in the upper story. Chand Minar built in 15th century, tapering tower divided into 4 story, painted each now its facade once boasted of chevron patterning on the encaustic tile work and bold। पता नहीं भाई ये क्या क्या लिखा हुआ है। चांद मीनार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इंडियाज फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वाज बलबन टॉम, ठीक है। जो आर्क होगा, आर्क जब भी पूछेगा तो क्या होगा? अलाई दरवाजा उसका आंसर होगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है नोट्स मेकिंग का? कि नोट्स मेकिंग करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि आपने कोई एक जैसे कि चैप्टर पढ़ा घटना चक्र का, तो घटना चक्र के उस चैप्टर में ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास सारा क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम नहीं है। जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि आप भूल जा रहे हो, केवल उसको एक कॉपी बनाइए, उसको उस पेज में तो मुश्किल से 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको पर चैप्टर कि आप उसका नोट्स बनाने लायक उसको आप समझोगे। अदरवाइज घटना चक्र का नोट्स उतना बल्कि नहीं होगा आपका। जो भी घटना चक्र आप प्रॉपर देखते हो, इतनी मोटी किताब एग्जाम के टाइम में ये रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसको ध्यान में रखते हुए नोट्स ज़रूर बनाएं। इसका नोट्स बनाने का तरीका मैं लाता हूँ एक डिटेल्ड वीडियो, उसके बाद उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी गाइस, वो रोड पे गाड़ी चल रही थी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है। लोधी गार्डन तो यार लोधी तो बहुत लेट में आए होंगे, सिकंदर लोधी वगैरह। तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है, तुगलक की बात कर रहा है। कुतुब मीनार, ये तो ऐबक के टाइम में। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया होगा? मुझे लगता है ये अकबर ने बनवाया होगा, है ना। फतेहपुर सिकरी अकबर के संदर्भ में हम अक्सर सुना करते हैं। तो ठीक है, 3142 सॉरी 312 and 4। ओके सॉरी लोधी के बाद हमारा ये बाबर आया था ना, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ये आंसर होगा इसका। क्रोनोलॉजी थोड़ा सा कब कौन किसके बाद आया है वो ध्यान रखना है। Who among the following Sultan built the सॉरी तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी था हमारा। इसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन को जरूर एक बार देखना चाहिए। फतेहपुर सिकरी जैसा कि हमने बताया कि अकबर। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं सुल्तान गढ़ी रेड पैलेस। ना मैंने गढ़ी का नाम सुना, ना मैंने रेड पैलेस का नाम सुना, ना मैंने जमात खाना मस्जिद का नाम सुना है। 2.5 दिन का झोपड़ा मात्र एक का मैंने नाम सुन रखा है, डी का 2। आइए देखते हैं कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। यूपीपीसीएस का 2022 का क्वेश्चन है ये, डी का 2। तो ए बी कट गया, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पर 2 ऑप्शन पर ये लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। सी का 1, दोनों में सी का 1। तो चलिए सी का भी हमें पता चल गया। जमात खाना मस्जिद का क्या है आंसर? अलाउद्दीन खिलजी है इसका आंसर। अब मामला कहाँ फंस गया? ए और बी के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप गलत भी कर सकते हो, सही भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या चाहिए? ये तुक्का ही जाएगा भाई, इसमें कुछ दिमाग लग नहीं रहा है, इसमें कुछ भी ऑप्शन आपका। हालांकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर घटना चक्र में आया है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिपीट जरूर हुआ कहीं ना कहीं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका आंसर जो है यहाँ पर
स्टार मार्क लगा हुआ है तो इसका आंसर सही लगता है नहीं है कोई भी। तो यहाँ से सीधा हम पढ़ लेंगे कि सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश, रेड पैलेस, बलबन, जमात खाना मस्जिद, खिजिर खान, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे क्या है ना कि जमात खाना मस्जिद इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट फाउंड इन द दरगाह कॉम्प्लेक्स ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया। इट वॉज बिल्ट बाय खिजिर खान सन ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो ये बात ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमारा ये है कुछ लाल महल, बलबन, हिंदोला महल, होसांग शाह, जहाज महल, गियासुद्दीन, लाल दरवाज़ा मॉस्क, बीबी राजे। इनफैक्ट मैं इन में से किसी का भी नाम, मतलब इस मोनूमेंट्स का नाम मैंने नहीं सुना है। तो ये कुछ आपका करेक्ट आंसर है कि लाल महल जो है बलबन ने बनवाया, ठीक है। हिंदोला महल गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया। अच्छा, इतना डिटेल में हम तो नहीं पढ़ते हैं इसको, लेकिन जो घटना चक्र में आया हुआ है प्रीवियस ईयर उसको एटलीस्ट हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही नोट्स में हम लोग को डालना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, जिसका नहीं आता है आपको लगता है कि हमेशा मैं भूल जाऊंगा, उसको हमेशा से नोट्स के अंदर मेंशन करना है। अब आगे देखते हैं। द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वॉज अत्रि कवि। ओके, कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मालवा। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट under the supervision of Jait, while the panegyrists of Kirti Stambh were Atri and Mahesh. Kirti Stambh प्रशस्ति was composed by Atri कवि। ये भी इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों को नोट्स में लिखेंगे, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये चीज़ें हम भूल जाएंगे आगे चल करके। देखो दोबारा रिपीट है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ was constructed during the ruler of राणा कुंभ। बार बार लिखेंगे अत्रि कवि। ओके, Which of the following is not correctly matched? अजमेर जो है कुबुतुल इस्लाम, जौनपुर अताला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्ग जामा मस्जिद। ऑनेस्टली स्पीकिंग इन चारों में से भी मुझे ध्यान में नहीं है, तो इसलिए इनको भी अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो इसको अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करूंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नॉट करेक्टली मैच्ड में आप देख लो कि कौन सा है आपका। कुबुतुल इस्लाम जो है ये इजीली से इसको, लेकिन इजीली एलिमिनेट हम इसको कर सकते थे, क्योंकि कुतुबुल इस्लाम जो है ये दिल्ली के अंदर है। बाद बाकी में मालूम हो ना मालूम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मैच द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल विद द एसोसिएटेड डायनेस्टी। तो लोटस बड, फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क, सर्की, इमरजेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉम। Okay, use of Bodegoi in the pillars, massive entrance gate with the inclined walls, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। लोटस बड, फ्रिंज ऑन दी अंडर साइड ऑफ द आर्क, खलजी। ओके, ये हुआ आर्क जहाँ से ही बात करें वहाँ पे खलजी डायनेस्टी, क्योंकि सबसे पहला शायद आर्क वाला इसी ने किया था, ठीक है। सबसे बड़ा आर्क का हमने पढ़ा भी था ऐसे करके। एक को क्या करने से ये बन जाएगा क्वेश्चन, देख लेते हैं। 1 मिनट, एक का 3 अगर मार देते हैं तो 2 पे आ जाएंगे, कट जाएगा ये दोनों। सॉरी। अब बी का हमारा क्या है, बी का इमरजेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉम। अब ये 1 है या 4 है, तो ये आसानी से पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको याद रखना ज़्यादा हमारे हित में होगा। तो इमरजेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉम तुगलक, यूज ऑफ बोदेगोई इन द पिलर, ओके, विजयनगर, मैसिव एंट्रेंस गेट विथ इंक्लाइंड वॉल, सर्की। प्लीज़ मेंशन दिस इन योर नोट्स। तो ये जो आपका आर्किटेक्चर वाला पार्ट है इसमें लगभग जो है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसको याद करने के लिए आपको नोट्स इसका प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोट्स इसका
मुश्किल से मुझे लगता है 10 लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो नहीं आता है उसी का नोट्स प्रिपेयर करना है, जो आपको पता है कि जो चीज़ मुझे आता है उसको गलती से भी उसमें लिख कर बर्डन नहीं बढ़ाना है। अब आइए हम अपना अगला चैप्टर दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर वाला सेक्शन देख लेते हैं। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ऑफन कॉल्ड एज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम क्या था? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। ओके, बॉर्न इन 1253 AD एट पटियाली इन प्रेजेंट कासगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। खुसरो वाज कॉल्ड तूती हिंद। अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा जाता था। सम ऑफ हिज फेमस कंपोजिशन वेयर मिफत उल फुतूह, ख्वाजाइन उल फुतूह, फतह जो भी कह लो, तारीखी अलाई, आसिका, नूह सिपिर, तुगलक नामा, ठीक है। जब भी नोट्स बनाएंगे इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। ये मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको पूरे जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन है खास करके। ही रेफर्ड हिमसेल्फ एज तुर्किश इंडियन। अमीर खुसरो हिमसेल्फ said he knew Sanskrit and other Indian languages which are part of Hindavi in India. Amir Khusro was the originator of the early form of musical genre known as कव्वाली। कव्वाली के originator माना जाता है अमीर खुसरो को। न्यू पर्शियन पोइट्री स्टाइल, सबकी हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल वाज स्टार्टेड बाय अमीर खुसरो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला एंड सितार। लगता है ये पूरा सेक्शन ही अमीर खुसरो पे डेडिकेटेड है। वे मोर प्रिवेलेंट इन दी 13th-14th century by Amir Khusro. The development of Persian literature in India started with the advent of Muslims. After the establishment of Delhi Sultanate, Persian language was granted the status of official language. Tabaqat-i Nasiri is a treatise of Minhaj us-Siraj, ठीक है, dedicated to Sultan Nasiruddin Mahmud. तबाकती नासिरी, ठीक है, मिनहाज उस सिराज, डेडिकेटेड टू सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद। अब जो है आपका जियाउद्दीन बरानी कंपोज्ड तारीखी फिरोज शाही। ओके, फिरोज शाही से याद आया कि अमीर खुसरो में भी कुछ तुगलक नामा था ना, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी से आपका अमीर खुसरो भी जुड़ा हुआ था और ये बरानी भी जुड़ा हुआ था। was written by सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। तज उल मसीर, याहिया बिन अहमद सरहिंदी रोट तारीख ई मुबारक शाही, ठीक है, विच इज़ द प्रिंसिपल सोर्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ सैयद रूलर। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, आया भी होगा कहीं कि तारीख मुबारक शाही किस रूलर से, किस डायनेस्टी से डेडिकेटेड था ये, तो सैयद रूलर को डेडिकेटेड था। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सैयद मुबारक शाह। अब ये राणा कुंभा वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट। ही रोट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, संगीत राजा, ऑल्सो नोन एज संगीत मीमांसा। द तुगलक डायनेस्टी रूल अंडर फिरोज शाह तुगलक रोट हिज मेमोइड एज फतुहत-ई फिरोज शाही। ओके, तो ये हमने देख लिया, ज़रूरत नहीं थी उतना देखने की, लेकिन एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बन जाता है 2 मिनट के अंदर, तब हम इसको सेटल डाउन हो जाता है सारा, ठीक है। इसको पढ़ लेने से ये फ़ायदा है। तो आइए पेन चेंज करते हैं और आगे देखते हैं हम। Who was famous author of किताबुल हिंद? अल-बरूनी। फादर ऑफ तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, सब एक ही है, अल-बरूनी। फिर आइए अमीर खुसरो वाज बॉर्न इन इटाह, ठीक है। अमीर खुसरो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कासगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ये पाए गए, मतलब पाए नहीं गए, ये पैदा हुए। तूती हिंद का टाइटल इनको दिया, पैरट ऑफ इंडिया भी शायद कहते हैं इनको, पैरट ऑफ इंडिया, तूती मतलब तोता। अमीर खुसरो पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ पैदा हुए? बॉर्न एट पटियाली। ये कहाँ है? यूपी कासगंज। Who among the following called himself parrot of India? अमीर खुसरो। डेवलपमेंट ऑफ कौन सा भाषा? खड़ी बोली। इस दोनों में लोग जो है
कंफ्यूज हो जाते हैं। खड़ी बोली, अवधि, अवधि में आपका शायद रामायण या महाभारत, रामायण शायद लिखा हुआ है। ब्रजभाषा, इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो इस ऐसे ही क्वेश्चन को अपने नोट्स में मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। पायरेट ऑफ इंडिया आप नहीं भूलोगे, उसको लिखना ही नहीं है, तो सीधा लिख देना है कि डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली किसके द्वारा, खुसरो के द्वारा। इस टाइप से नोट्स में मेंशन कर देना है। Amir Khusro learned various Indian dialects, especially Hindavi, which he loved the most. He preferred himself as Turkish Indian. ये PDF मैंने टेलीग्राम से लिया हुआ है। रियली सॉरी कि बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी ये PDF बनाया होगा उसने अपना टैग लगाया है, ये मेरा टैग नहीं है, सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो कि इस तरीके से पढ़ना ये लीगल है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों थे, ठीक है। ये भी जरूर लिखना है नोट्स में। ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से लिख के मेंशन कर लेना है, और 2-3 रिवीजन के बाद ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फेमस पोइट अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द नवाब बलबन, ठीक है। अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट्स ऑफ वेरियस दिल्ली रूरल, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकाबाद, शमसुद्दीन कयामुआर, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सिहाबुद्दीन उमर। यार ये जिया कितने दिनों तक था? मुबारक शाह, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज डिसिपल ऑफ सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी हमें एग्जाम में तुरंत याद नहीं आती है, तो ऐसे चीज़ों को भी रखना है भाई, ठीक है। ये कुछ किताब के उसके नाम हैं, नूसिपर, तारक की अलाई, जो भी है। फेमस पोएट अमीर खुसरो लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में भी था, और यहाँ देखो क्या कह रहा है, वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ घियासुद्दीन बलबन। यहाँ पे अगर खिलजी दे देता तो ये क्वेश्चन बाद में डिलीट करना पड़ जाता, या फिर खिलजी आंसर होता। कोर्ट पोएट ऑफ, किसका कोर्ट पोएट? अलाउद्दीन खिलजी। एसोसिएटेड विद हुज रेन अमंग द फॉलोइंग? अलाउद्दीन खिलजी। देखो आ भी गया क्वेश्चन। तो अमीर खुसरो वाचा पोएट भी थे, 1 सेकेंड, म्यूजिशियन तो थे ही, हिस्टोरियन भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल दी अबव। फादर ऑफ न्यू पर्सियन पोएट्री स्टाइल सबकी हिंदी, अमीर खुसरो, ठीक है। तूती हिंद, सबकी हिंदी, हिंदुस्तानी स्टाइल, ये सब इनका इन्होंने इजाद किया था। Who among the following known as the father of हिंदी खड़ी बोली? खड़ी बोली अमीर खुसरो। सब रिपीटेड है। द सेवेंथ ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड पर्सियन वाज अमीर खुसरो। Who among the following was the first Persian poet to depict Indian environment in his poetry? अमीर खुसरो, ठीक है। इन सब में से देखो एक ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ कि 4 पर्सनालिटी के अगर नाम दिए हों, ठीक है, जो अगर आपको उसका आंसर नहीं मालूम हो, ठीक है, तो आप जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस उसकी चारों में से हो, मोस्ट फेमस, आप उसको टिक कर देना आँख बंद करके। 90% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 75% से ऊपर का चांसेज होता है उसका सही होने का, ठीक है। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर रिटन बाय अमीर खुसरो? तो नूह सिपिर, ठीक है, ये भी लिखा गया था उनके द्वारा। किरान उस सदैन, वो हमने पढ़ा, वो भी लिखा हुआ था। खजान उल फतूह, देखो 3, 2 और 4 तो आएंगे ही आएंगे। 2 और 4 यहाँ भी आया, 2 और 4 यहाँ भी आया, 2 यहाँ आया, 4 यहाँ नहीं आया, तो काटो, तो यहाँ, तो ये दोनों के बीच में हम फंस गए। तो ऑल 1 2 3 4 किसी भी एग्ज़ाम में जनरली ये नहीं होता है, ठीक है। जनरली कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप दे रहे हो, सॉरी यार, ये यूपीएससी में ऐसा होता है, स्टेट पीसीएस में ऐसा नहीं होता है, माफ़ी चाहूँगा मैं। इसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर है, लेकिन यूपीएससी का अगर ये क्वेश्चन रहता है तो उसके अंदर एक ट्रिक होता है। प्रीलिम्स में जब भी आप बैठते हो उसमें ट्रिक होता है कि ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव वाला क्वेश्चन जैसे कि कोई ऑप्शन है तो उसको हम लोग ना मान करके चलते हैं, ठीक है।
लेकिन ये स्टेट पीसीएस में अप्लाई नहीं होता है, सॉरी फॉर दिस एडवाइस। ये कुछ नाम है, इसको ज़रूर नोट्स में डालना। किताबी नौरस collection of song in praise of Hindu deity and Muslim saint was written by Ibrahim Adil Shah II। होल्ड करिए, ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा। अमीर खुसरो was originated in India of the early form of म्यूजिकल स्टाइल नॉन एट कव्वाली। ठीक है, दो तो होगा ही होगा, तो नाइदर। देखो ये भी होता है कि जैसे कि दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसमें ट्रिक क्या होता है, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है आईएएस का, तो उसमें नाइदर वन नाइदर टू, दोनों जो एक्सट्रीम वाला होता है वो आंसर कभी नहीं होता है, लेकिन बोथ वन एंड टू वाला इसमें होता है। ये दो स्टेटमेंट की बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन में डील होता है वो, ठीक है। जल्दी मैं एक वीडियो उसका बनाऊंगा डिटेल। 8 से 9 ट्रिक मैंने अपने खोजे हुए हैं, मेरा अपना खोजा हुआ, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। किताबी नौरस एक कलेक्शन, और इसमें ट्रिक क्या लगता है कि मतलब ये अननोन सा चीज़ है, ठीक है, कि ये जो किताब है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिंदू डिटी इन मुस्लिम सेंट वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 1 एंड 2, ठीक है। सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह II रोट द सॉन्ग कलेक्शन किताबी नौरस। ये वाला नोट्स में बस इतनी सी बात जरूर लिख देना है। हु वाज द ऑथर ऑफ तबाकती नासिरी मेहनाज उस सिराज। ये तो मतलब बोलते बोलते हम लोगों को याद हो चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपका जहांदरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबाकती नासिरी। तो कब कब का ये क्रोनोलॉजी मुझे तो ध्यान में नहीं है, आइए हम सीधे देख लेते हैं इसको। और ये इसको तो इसका है आपका 3241 3241 3241, ये इसका क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले किताबुल हिंद, ओके। दूसरा पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई। तीसरा है आपका तबाकत नासिरी, और जहांदरी आपका चौथे नंबर पे। इन सब का राइटर जो है इनका प्लीज़ नोट्स बनाएं, ठीक है, अलग से इसको लिख करके रखना चालू कर दें, इसको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। हमारा एग्ज़ाम में जो होता है क्वेश्चन, जो मार्क्स कट जाते हैं वो एंशिएंट और मेडिवल में ही कटते हैं, मॉडर्न हमें हमेशा याद रह जाता है, लेकिन ये सब नाम याद करना थोड़ा कठिन होता है और लोग आलस करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लीज़ मेक नोट्स आउट ऑफ इट, इसको ज़रूर नोट्स के अंदर इंक्लूड करें। नोट्स क्रिस्प और कंसाइज होने चाहिए। फतवाई जहांदरी, ओके, रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, ये इसका लिखा हुआ था का, ये ऑलरेडी रिपीटेड है ये सब। बख्तियार खिलजी इन्वेजन, आपका तबाकती नासिरी मीनात उस सिराज द्वारा लिखा हुआ है, उसी के अंदर था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है और ये रिपीट होता रहेगा ये क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज पैट्रोनाइज्ड बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली। सुल्तान ऑफ दिल्ली के द्वारा पर्शियन, ओके, तुर्कीज और उर्दू में तो कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग, अरबिक में भी नहीं करेंगे, लेकिन इस दोनों के अंदर कंफ्यूज कर जाएंगे, 100% बात है ये, ठीक है, पर्शियन और तुर्की के अंदर। पर्शियन लैंग्वेज वाज ऑनर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तनत। कहाँ तक है ये हमारा चैप्टर, काफ़ी लंबा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये दिल्ली सल्तनत का। आप किसी के भी नोट्स बनाओ ना बनाओ, इस चैप्टर की जरूर बनाना। सॉरी। अपभ्रंश was used in the medieval Sanskrit text to denote early form of some of the modern Indian languages. Various form of Sanskrit spoken by people were termed apbhrams. In the apbhrams was used in medieval Sanskrit text to denote a early form of some of the modern Indian language. Scholars have opined that different Hindi dialect of northern India and Kashmiri, Punjabi, Sindhi, Nepali, Saurya, Seni, Marathi are developed from अपभ्रंश। अब ये मिलान करने वाला हो गया जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, जियाउद्दीन बरानी
तबक़ती नासिरी। सबसे पॉपुलर कौन है? महनाजुस सिराज। तो सी का 2 देख लेंगे। तो देखो सी का 2 यहाँ भी नहीं है, सी का 2 यहाँ भी नहीं है। देखो एक ऑप्शन से पूरा सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। ए का 3 फिरोज शाही, फिर आपका बी का 4 ताजुल मसीर एंड डी का 1 याहिया बिन अहमद तारिकी मुबारक शाही। इसको बाकायदा नोट्स मेंटेन करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द होल दिल्ली सल्तनत, ठीक है, फ्रॉम गुलाम वंश टू लोधी डायनेस्टी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फिर ये मिलान करने वाला हो गया, मिराते सिकंदरी, बुरहाने मासीर, रियाजुल सलातीन, रियाजुल इंसा। अगर ये आप नोट्स नहीं बनाओगे, इसको ये याद नहीं रहेगा, एग्जाम में फिर पूछेगा और ये एग्जाम में छोड़ कर आना पड़ जाएगा। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये दोबारा पूछना ही पूछना, तय है पूछना। देखो 2023 का क्वेश्चन है ये, और ये लोग थोड़ा सा टफ वाला जो होता है ना, टफ वाला वो उठाना चाह रहे हैं आजकल, पहले की तरह वो नहीं करते। मिराते सिकंदरी, विक्ट्री ऑफ गुजरात। और यूपी पीसीएस के आप क्वेश्चन हमेशा से देख लो, मतलब आप अगर 2008-9 का भी अगर क्वेश्चन देखोगे तो एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सेट करता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन सेट नहीं करता है बीपीएससी वगैरह की तरह। अब तो बीपीएससी भी ठीक हो चुका है, लेकिन पहले जो टिक्सा छाप टाइप क्वेश्चन जो पूछा करता था बीपीएससी, वैसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस कभी नहीं पूछता है। बुरहाने मासीर, हिस्ट्री ऑफ बहमनी अहमद नगर। रियाज उस सलातीन, हिस्ट्री ऑफ बंगाल। रियाज उल इंसा, कलेक्शन ऑफ महमूद गवर्न लेटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है। देखो इसी का रिपीटेशन है ये, यूपी आर ओ में रिपीट कर दिया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन मुझे लगता है ये है। एक सेकेंड, अगर मैं गलत ना हूँ तो देखते हैं। तो चलते हैं, मतलब अच्छा सेम टाइप का क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। तो उस सलातीन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे सेम चीज़, रियाजुल इंसा, ठीक है। तो फुतुह सलातीन अब्दुल मलिक इसामी, फतूहत ई फ़िरोज़ा शाही, फ़िरोज़ शाह तुगलक, तारीख फ़िरोज़ा शाही, फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बरानी, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो। ये इसका करेक्ट मैच है, ठीक है। आंसर इसका डी हो गया। मैं इन सब का नोट्स ज़रूर बनाऊंगा और मैं आपसे शेयर भी करूंगा, ठीक है। तारीकी फ़िरोज़ शाही वॉज रिटन बाय शम्स सिराज अफ़ीफ़। शम्स सिराज अफ़ीफ़, ये क्वेश्चन आया था और मैंने एग्जाम में गलत करके मैं आया था इसको। तारीकी फ़िरोज़ा शाही इज हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ reign of Sultan Firoz Shah Tughlaq. Shams Siraj Afif was written this account. Ziauddin Barani has also written history of Tughlaq dynasty under the same name as तारीकी फ़िरोज़ शाही, ठीक है। जियाउद्दीन बरानी जो है सेम टाइटल के अंदर रिटन हिस्ट्री ऑफ तुगलक अंडर द सेम नेम, ठीक है, तारीकी फ़िरोज़ शाही। ओके, ये अकाउंट है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दे दे कि बरानी अगर दे दे, ठीक है, बरानी दे दे तो ये क्वेश्चन ही फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेस नोन जो फैक्ट होता है वो पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तो जब भी तारीकी फ़िरोज़ शाही लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये तारीकी फ़िरोज़ शाही लिख दिए, तो एक जगह ऐसे कर देंगे, एक जगह बरानी लिखेंगे, एक जगह अफ़ीफ़ लिखेंगे। ये लिख देंगे यहाँ पे अकाउंट और यहाँ पे लिख देंगे हिस्ट्री। इस टाइप से नोट्स इसका बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ताज उल मसीर, खजाइन उल फतूह, तारीक मुबारक शाही, फतवाही जहांदरी। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगते हैं, ठीक है। तो आइए इसका करेक्ट हम देख लेते हैं यहाँ से। ताजुल मसीर हसन निजामी, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो, तारीकी मुबारक शाही याबिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवाई जहांदरी जियाउद्दीन बरानी।
इसका ये आंसर है। कोई मंग द फॉलोइंग रोड द बुक खजाइने उल फुतूह। बिना नोट्स बनाए इस चैप्टर में कोई चारा नहीं है आपके पास। अमीर खुसरो। हु इज द ऑथर ऑफ तारीकी फिरोज शाही। तारीकी फिरोज शाही, देखो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड है ना, सम्स सिराफ यहीं से उठाया होगा बीपीएससी। जियाउद्दीन बरानी भी है और अफीफ भी है, तो इसमें देखो ए और बी दोनों आंसर है। तो ये दिमाग लगाया कि नहीं सिर्फ ये वाला देते हैं, फिरोज शाही गायब कर देते हैं। फिरोज ये जियाउद्दीन बरानी तो सब पढ़ कर आया है, लेकिन शमसी सिराफ अफीफ कोई नहीं पढ़ा है। ये सेम वही बात हो गई कि जहर का इंग्लिश सब कोई जानते हैं, लेकिन अगर आप उसको अमृत का इंग्लिश बोल दो थोड़ा देर के लिए वो हिचकिचा जाएगा, फंस जाएगा, बोल नहीं पाएगा। ठीक है। तारीके हिंद, तारीके हिंद, तारीके हिंद किसने लिखा है? अलबरूनी। ठीक है। रिहला किसने लिखा होगा? तवाक़ीत नासिरी मिनहाज। डी का 2, डी का यहाँ काटो यहाँ काटो यहाँ काटो, इकलौता 2 है आंसर, इसका सी होना चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पे तारीके हिंद अलबरूनी, तारीके दिल्ली खुसरो, रिहला इब्न बतूता, तवाक़ीत नासिरी मिनहाज सिराज। फिर देखो हक़ाइक़ हिंद, तहज़ीबुल अखलाक, कुंजर तिहार, ये सब मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ है। झारखंड पीसीएस में 2016 में कुछ नहीं पूछा हुआ है, तो इसको सीधा यहाँ से देख लेंगे कि हक़ाइक़ हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहक़ीक़ तहज़ीबुल अखलाक इब्न मिस्कवाया, कुंजल तिजार बिलाक वगैरह। मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। तो बहुत रेयर क्वेश्चन है ये। ठीक है। फिर भी ऐसे रेयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, कौन सा एग्जाम कब उठाकर पूछ दे कोई ठीक नहीं है इसका। फवाद उल फवाद इज द रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। इट वाज कंपाइल्ड बाय, किसके द्वारा कंपाइल किया गया? उसका चेला कौन था? चेला तो उसका अमीर खुसरो था, बट ये कंपाइल अमीर हसन सिज्जी द्वारा किया गया है। हाँ, तो अमीर खुसरो नहीं मारना है इसमें, अमीर हसन सिज्जी मारना है। Which among the following musical instrument is the finest example of Hindu-Muslim harmony in musical instrument? सितार। तबला introduced by अमीर खुसरो। Who among the following had translated Chintamani, but Sanskrit text Sukt Saptati into Persian gave it title in Tuki Nama? खाज जियाउद्दीन नक्शबी। टफ नेम, इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछ रखा है। कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं अभी, तो आइए हम देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर नॉन टू हैव रिटन अ बुक ऑन म्यूजिक। तो राणा कुंभा है इसका आंसर। पैटर्न ऑफ म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट, बिल्ट अ विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ, अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर महमूद खलजी इन 1440 से 1448 AD। He wrote text on music like संगीत राज, also known as संगीत मीमांसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। Which of the following pair is correctly matched? ठीक है। करेक्टली मैच्ड पेयर, ये इस टाइप से खोजना तो बहुत कठिन है भाई, तो सीधे इसका आंसर देख लो। द टेक्स्ट ऑफ पुंडरीक विट्ठल इज रागमाल। पुंडरीक विट्ठल रागमाल, बाद बाकी सब गलत है। फिर से क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे सब एक बार आप याद कर लोगे, सारा क्वेश्चन घुमा फिरा कर 2-2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एक बार नहीं। राजस्थान में ये 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं कि बस क्या रागमल को हटा देने के बाद क्या ये सॉल्व हो जा रहा है। A का 3 देख लेते हैं। ठीक है। देखो अगर आप एक भी रागमल बस पढ़ लिया होता आपने पुंडरीक, तो आप यूपीपीसीएस में 2 बार इसको लगातार सही करके जाते। ठीक है। सारा गलत हो जाएगा, ये सारा ऑप्शन हट जाएगा एक बार में, मतलब हट जाना चाहिए। क्यों नहीं हटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्यों हटा दिया ये देखना पड़ेगा। देखो क्योंकि रागमल का पुंडरीक विट्ठल, आदमी इसको देखेगा सीधा मार देगा क्योंकि एक ही है। अगर हटना होगा तो हट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अगर बाकायदा अगर देखें सही तरीके से तो आंसर तो यही होना चाहिए अगर होता तो। In question, the name of writer is given as Venkat Raman, while the correct name is Venkat Makhin. Sorry, ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन को हटाना पड़ गया। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, 2021 का क्वेश्चन है ये।
भक्ति रत्नाकर, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, रास पंचाध्यायी। तो ये क्वेश्चन भी आगे चल के रिपीट होगा, कोई एक उठा करके आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपको दे देगा, इसलिए सबके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। एनी हाउ आपके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। फिर आइए देखते हैं द दिल्ली सुल्तनत हु रोट हिज मेमोयर वॉज, किसने लिखा था अपना? फिरोज तुगलक। एम्परर फिरोज शाह तुगलक हैड written his memoir titled Futuhat-e-Firoz Shahi. Through this book, the Sultan wanted to prove himself as an ideal Muslim ruler. इनको तो लगा होगा कि गजवाए हिंद हो गया होगा, ये बेचारा सपना देख के सो गया, मर गया, लेकिन बेचारा में कुछ हुआ नहीं अभी तक। There is a description of happiness and prosperity in the kingdom of the Sultan Mahmud Begada of Gujarat. And second statement is there is a description of proper arrangement for the security of trade routes. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बोथ 1 and 2। There is a description of happiness and prosperity of the kingdom Sultan Mahmud Begada। ठीक है, होगा, ये तो बहुत ही जनरलिस्ट सा बात है, क्यों नहीं होगा। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिटी, भाई सबका होता है, क्यों नहीं होगा ये, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया लिटरेचर, अब हमारे पास डिस्कस करने के लिए मात्र एक मिसलेनियस वाला बचा हुआ है, इसको भी हम जल्दी से देखेंगे। देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चन हैं मिसलेनियस में, ये तो बहुत ही कम है, इसको जल्दी से हम करके हटा देंगे, है ना। उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा पार्ट 3 करके, क्योंकि ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। पोलो गेम इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्क known that Qutbuddin Aibak fond of polo. He died in 1210 while playing this game. During the Sultanate period, people of high religion, judicial position were called Dastarbadan because they used to wear official turban on their heads. Jawhar was the committed by Rajput women to protect their honor from Muslim invaders. The game of polo was introduced in India by Turks. Match the list with the list 2. फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन। फिरोज तुगलक क्या करवाता था? कैनाल का कंस्ट्रक्शन करवाता था। ठीक है, आप अगर मिलना होगा क्लू तो 2 में ए का देखो आप, ए का कितना है, सॉरी ए का 3 कितने का है, ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 सीधे आंसर आ जाता है। तो ऐसे आप बना दोगे आसानी से, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ दीवानी रियासत। ठीक है, ए का 3, बी का 2, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। बी का नवरोज मनाता था कौन? बलबन, पर्सियन फेस्टिवल होता है नवरोज। फिर अलाउद्दीन खिलजी की जो है दीवानी रियासत। ठीक है, और डी का 4 होगा आंसर। जहांगीर के समय में थॉमस रो आया था उसके टाइम पे। ड्यूरिंग द reign of which of the following Sultan Delhi Hindu god and goddess were worshipped in the royal palaces? Nasiruddin Khusro Shah. Reign of Nasiruddin Khusro Shah, Hindu god and goddesses were worshipped in the royal palace of Delhi Sultanate. Khusro Shah sat on the throne of Delhi Sultanate, assuming the title Nasiruddin Khusro Shah after the assassination of Mubarak Shah. ठीक है, विच ऑफ द फॉर, ये काफ़ी मतलब यूनिक फैक्ट लगा मुझे, मैंने इसको पहली बार पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। गुलबदन बेगम, ये तो ठीक है भाई। इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, ये भी सही है। शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, ये दोनों में आदमी फंस जाएगा। ठीक है, हमीदा बानो बेगम वॉज द क्वीन कंसॉर्ट ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं एंड मदर ऑफ हिज सक्सेसर थर्ड मुगल एम्परर अकबर। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर आपका ये है, हमीदा बानो बेगम, ये सही नहीं है। ठीक है, इब्न बतूता, मार्को पोलो। ठीक है, अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हम सब जानते हैं अब्दुल
रजाक जो है हमारा वो किस शहर से आया था ये? यूनीस पुर्तगाल, ये तो बिल्कुल सही है भाई। मार्को पोलो इटली, बिल्कुल। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, सही बात है। अब्दुल रजाक जो है टर्की से ये नहीं आया था। ये कहाँ से आया था मैं देख कर बताता हूँ अभी आपको। अब्दुल रजाक विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराय टू। नूनीज वाज द पोर्टुगीज ट्रेवलर। ओके सॉरी, पर्सिया से आया था ये अब्दुल रजाक, ईरान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ दिस ट्रैवलर्स? ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन आया था? अल बरूनी आया था। उसके बाद कौन आया था? इब्न बतूता आया था। थर्ड नंबर पे आपका कौन आया था? ट्रेवरनियर आया था। चौथे नंबर पे मनुष्की आया था। ये आपको क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी, दो दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो दोबारा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है, आपके पास घटना चक्र होगा, आप इसको देख लेना बस। यहाँ पे इटालियन है ये, किसके टाइम पे आया था? निकोलो प्रिंस दारासिको एज ए कॉम्युनिस्ट। ओके। ट्रेवरनियर किसके टाइम पे आया था? मुझे लगता है शाहजहाँ के टाइम पे आया था। देखो शाहजहाँ है ना। इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। तो आप आसानी से कर लोगे अगर हल्का भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वेर कॉल्ड दस्तर बदन उलेमा ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? हाई पोजिशन और डेजिग्नेटेड religious judicial authority honorable were collectively known as दस्तर बदन because they dressed with an official turban। ठीक है, उलेमा। With a reference to Indian history, which of the following are known as Kullah Daran? Sayyid. In Islam, Sayyid Peer are an important group of religious thinkers. Peer Sayyid appointed as religious and legal officer collectively were called Dastar Badan. That is one who wear a cap of Kullah. Among them, Sayyid used to wear pointed cap and were known as Kullah Daran. The earliest reference to the use of magnetic compass in India siege was by Sadruddin Muhammad Aufi। तो ये यूनिक सा क्वेश्चन झारखंड आपका पूछ रहा है, और ये इसका आंसर उन्हीं के पास होता है जिनको ये लोग पहले से आंसर देते हैं। मोस्ट करप्ट बॉडी इन इंडिया। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है? द फॉलोइंग पर्सन रूल्ड इन इंडिया एट विटिन पीरियड। क्रोनोलॉजी बताइए। शेर शाह, अकबर, रजिया सुल्तान। सबसे पहले तो रजिया सुल्तान आएगी। ओके, दूसरा में फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा ये होगा आंसर आपका। तो आप क्रोनोलॉजी यहाँ से देख सकते हैं। बैटल ऑफ चंदावर, अटैक ऑफ तैमूर। अटैक ऑफ तैमूर का डेट जो है ना ये काफ़ी फेमस है। 1398 आपके दिमाग में, अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आपको दिमाग में 1398 भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बी का सीधा सबसे पहले 1 देखेंगे। बी का 1 एक जगह मात्र है, सीधे डी मारिए, सोचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबका डेट दिया हुआ है। तैमूर का डेट 1398 मुझे रटा हुआ है। तालीकोटा का भी डेट रटा होना चाहिए 1565। घाघरा का अगर याद नहीं है तो घाघरा का याद रखिए भाई। चंदावर का सबको याद होता है, कुछ भी ऐसा था नहीं इसके अंदर याद करने का, ये नॉर्मल सी बात है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है इसके अंदर। तो रजिया सुल्तान जो हैं वो दिल्ली की थी। बहादुर शाह गुजरात का था। बाज बहादुर मालवा का था, इतना नहीं। चांद बीबी अवध, ये शायद गलत है। तो देखें कि चांद बीबी वाज अ मुस्लिम वीमेन वॉरियर फ्रॉम मेडिवल इंडिया। सी एक्टेड एट रीजेंट ऑफ बीजापुर एंड रीजेंट ऑफ अहमदनगर। डॉटर ऑफ हसम निजाम शाह वन ऑफ अहमदनगर। ओके, अहमदनगर। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट
Reign of Krishndev of Vijayanagar construction of Qutub Minar, arrival of Portuguese in India, death of Firoz Shah तुगलक। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ये होगा, इसको मैं कराने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपका अराइवल ऑफ डेथ ऑफ पोर्टुगीज फिरोज शाह हुआ, उसके बाद आपका कुतुब मीनार। लेकिन फिरोज शाह तुगलक, एक सेकेंड यार, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है मैं एक बार देख लेता हूँ। पहले ये हटाओ। कृष्ण देव राय का तो बहुत लेट था। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार तो सबसे पहले शुरू हुआ होगा, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार सबसे पहले शुरू हुआ होगा। ये 2-1 होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए, काटिए इसको, सॉरी गलत मैं सॉल्व कर रहा था उस वक्त। उसके बाद क्या होना चाहिए कुतुब मीनार के बाद? तो डेथ ऑफ पोर्टुगीज हुआ होगा, सॉरी फिरोज शाह तुगलक हुआ होगा, तुगलक के बाद ही आपका विजयनगर वाला बात होगा भाई, ठीक है। उसके बाद ही पोर्टुगीज आएंगे 1498 के अंदर। 2 ये हो गया आपका, 2 और 4 कहाँ गया? 2 4 3 1, ये सही आंसर है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय मोहम्मद तुगलक अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी, मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खलजी। अब ये देखिए कि खलजी पहले आया, तुगलक पहले आया, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताया था, गुर खा तू सलोनी। तो क्रोनोलॉजी के वाइज क्या जाएंगे आप? ये आपका गुलाम बख्श, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक जो था खलजी, ठीक है, खिलजी यहाँ हो गया, तुगलक ये हो गया, ठीक है। तो तू यहाँ आ गया, तुगलक, खिलजी पहले है, तो ये पहले रहेगा, 3 के पहले ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये तो मुझे लगता है सबसे पहले यही हुआ होगा। 4 3 2 1 इसका आंसर होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो तराइन का बैटल ही हुआ था, पृथ्वीराज वाला, ये इसका आंसर है। Under the passage, in the course of a career of second road spinning almost 30 years, he crossed the breadth of the eastern hemisphere, which is territory equivalent to about 44 modern continents, put behind him in a total distance of approximately 73,000 miles. The world's greatest traveler of pre-modern time, to whom the passage refers, Ibn Battuta। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी जो है 2026 में पूछना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोगों के पसीने छूटे थे, इंक्लूडिंग मी, और इस टाइप का एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन 2-4 उसमें दागा था। ये यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, बताओ ये आदमी कौन है? ये कुछ बता सकता है क्या? क्या ये नहीं गया हुआ क्या कहीं? ये इसके बारे में क्या लोग नहीं सोचेंगे क्या? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्किप किए जाते हैं, कभी टच मत कीजिए, क्या कीजिए ऐसे क्वेश्चन। Which of the following pair of king of ancient and medieval period of Indian history and the work by them is correctly matched? आंसर इसका है महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रसन्ना। Vijayanagar ruler Krishnadev Rai composed Amuktamalyath in Telugu language. Matvilas Prasanna was written by Mahendra Varman I. ओके, ये आपका सही है बी। और भोज जो है उन्होंने क्या किया था? समरंग सूत्रधार, ठीक है। भोज जो है ये एक नंबर समरंग सूत्रधार इसने किया था। एंड वाइल, और कृष्णदेव राय जी ने जो है अमुक्ता मल्यद किया था, ठीक है। और महेंद्र वर्मन का तो आप जान ही रहे हो, सीधा सीधी बात है। और सोमेश्वर जो बच गया एक, वो किए होंगे मान सोलासा, अजीबो गरीब नाम है, शायद साउथ इंडियन नाम हो।
कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि लास्ट के जो चैप्टर्स हम लोग देख रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं, और उसको याद रखना कितना क्रूशियल है ये हम बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखो हाल फिलहाल से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। Who among the following ruler ruled for the maximum period? बहलोल लोधी इसका आंसर है। कमेंट में आप आंसर लिखो, ये क्वेश्चन मुझे इस बात का आंसर चाहिए कि विच डायनेस्टी जो है, डायनेस्टी सबसे लंबे टाइम पे लॉन्ग टाइम के लिए थी। ये तो रूलर के बारे में हो गया, डायनेस्टी कौन सी थी, ठीक है। एक बार इसको जरूर सर्च करके लिखेंगे, ठीक है। एक बार मैं सर्च भी कर लेता हूँ एक बार, विच दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी रूल्ड लॉन्गेस्ट। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो है लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा राज करने वाला 94 ईयर्स। लेकिन अगर राजा पूछे तो बहलोल लोधी, लोधी डायनेस्टी के थे, ठीक है। लोधी में ये नहीं मानना है कि सबसे लंबा राज करने वाला ये डायनेस्टी, ये सिर्फ राजा की बात कर रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर डायनेस्टी पूछे तो तुगलक मारेंगे। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी? मुबारक शाह। आपको प्रॉपर तरीके से ये पढ़ा होना चाहिए, देखा होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को लगा पाओगे, ठीक है। खिज़िर खान इसके संस्थापक थे। अगर आपको ये भी बात मालूम है तो नहीं, आप इससे एक भी क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो कि मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह है, अलाउद्दीन आलम शाह है। उसके बाद कौन आया? मुबारक शाह। तो क्या ये दो जानकारी पर सॉल्व होगा? देख लेते हैं। 1 3 यहाँ भी ये काट दोगे, ये काट दोगे, दो में फंस जाओगे फिर भी। तो क्या एक और जानकारी मुझे चाहिए? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ये भी जानकारी अगर आपके पास होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे पूरी तरीके से। तो इसका आंसर ये है। टफ क्वेश्चन मानेंगे इसको, ये इजी क्वेश्चन में नहीं आएगा। एनुल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? इसको मैं जानता भी नहीं हूँ भाई। एनुल मुल्क मुल्तानी सर्व अंडर द अलाउद्दीन खिलजी, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Alauddin Khilji sent him to central India in 1305 where he won Malwa. Ainul Mulk Multani. इसका आंसर है आपका इल्तुतमिश। Which of the following started during the Rajput period? Johar practice. Who among the following medieval scholar writers belong to the Jain religion? हेमचंद्र सूरी। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, ए का 4, एक बार में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन हार्ड है उसको डिस्कस करें हम, वही हमारे लिए अच्छा है। कि अकबर जो है चलगनी नॉवेल्स सब कोई जानते हैं कि इल्तुतमिश लिखता था। शेरशाह जो है आईने 10 साला, टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक। बी का 4 डी आंसर, ठीक है। शेरशाह सूरी बेल्टा ग्रैंड ट्रक रोड सड़क की आजम इंजन को कहा जाता है, ठीक है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज पनाही एंड उपनाह मेंशन इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री? सूज के बारे में पनाही और उपनाह कहते हैं सूज को। नया टाइप का क्वेश्चन है ये। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम, ये तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। फनम मतलब कॉइन, ये थीम है यूपीएससी के अंदर, ठीक है।
कॉइन, करेंसी, इकोनॉमी, पोर्ट, ये सब क्वेश्चन जो पोर्ट होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड होगा तो ज़्यादातर उसका ट्रिक होता है कि वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन सही हो जाता है, सॉरी। ड्यूरिंग द 13th and 14th century, द इंडियन पीजन डिड नॉट कल्टिवेट, क्या कल्टिवेट नहीं करते थे? आई थिंक वीट, जहाँ तक मेरा अनुमान है वीट, मुझे लगता था अंग्रेज लेके आए हैं, लेकिन टी मेज बोलेगा कि ये कोई लेकर आया था इसीलिए नहीं करते थे। ये फालतू की बातें हैं वैसे, मतलब कौन लेकर आया नहीं लेकर आया, ये दुनिया का सारा चीज़ का जो क्रेडिट है वो पोर्टुगीज़ वाले को देकर रखा है। मुझे लगता है उससे पहले भारत में लोग भूखे मरते थे, खुद उसके यहाँ स्पाइस नहीं था, तो दुनिया का सारा चीज़ हम लोग के यहाँ ला कर लगा रहा है, बताओ। Indian pigeon did not cultivate maize during the 13th to 14th century. Ibn Battuta stated that they usually cultivated rice, wheat, sugarcane, cotton thrice a year. और वीट के बारे में बताओ, ये हमेशा कहा जाता है कि भारत का वो स्टेपल फूड है ही नहीं, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश के अंदर ये उगाया जाता है, ठीक है। तो आज भारत में हम उसको ये करते हैं, बट वो भारत के लिए बना नहीं था। तो ये सब हिस्ट्री यार अपने से लगता है टेम्पर्ड है कभी कभी। In the medieval India, the designation Mahattara, Maharatha and Pattakila were used for Maharatha, Pattakila, village headman. ये मैंने पढ़ा हुआ। महत्तर। तो यहाँ पे हमारा आपका दिल्ली सल्तनत अच्छे तरीके से फिनिश होता है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है इसको, आप देख सकते हो। एक चीज़ हमने डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चन हमने कोशिश किया कि सारा का सारा चीज़ कवर हो पाए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट, डोंट शेयर, डोंट सब्सक्राइब, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल, बट प्लीज़ कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द लेकर आते हैं एक नया वीडियो, इसका अगला पार्ट, इसको मेडिवल को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, अपना साथ इसी तरह बनाए रखें।